जीवन जी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों का प्यार कैसे मिल रहा है आपको? सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। देखिए, हम कोई बड़ा लीडर नहीं है, हम शुरू से कहते हैं हम ज़मीनी हैं। ज़मीन पे घूमने का जो मज़ा है ना, इतना धूप है, कड़कड़ाहट धूप है, लेकिन जब धूप लग रहा है ना उतने हमको मज़ा आ रहा है। पता है क्या है, हम लोग बचपन से खेती किए हैं, अभी गेहूं के कटनी, धान के कटनी, बोझा ढोना से लेके सब काम आदमी किया है। अब बहुत कुछ दिन बीच में आदमी गैप कर दिया था बिजनेस करने के चक्कर में। लगता था कि बिजनेसमैन हो गए हैं, एसी में रहना, वीआईपी व्यवस्था में रहना, लेकिन अब लग रहा है कि फिर से वही पुरनका हम लोग पारिवारिक ज़िंदगी जो घर में जीते थे माँ बाप के संरक्षण में, आज वो जीने को मिल रहा है। कहीं माँ बाप की तरह कोई चाचा चाची मिल रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ पिला रहा है। लग रहा है कि वो दिन आ गया है, कोई पूछ रहा है कि अरे तुम पानी पी लो, तुम खा लो। और वो बिजनेसमैन थे ना तो वीआईपी लोग पूछते थे, तो वीआईपी लोग प्रेम से नहीं पूछते हैं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। जैसे बिजनेस होता है ना, वो अलग होता है। दिखावा मतलब कि हम बिजनेस पार्टनर हैं, चाहे हम लोग का बिजनेस सेम है तो चल रहा है, दोस्ती सर्किल चल रहा है। लेकिन जो स्नेह और प्यार जो चेहरे बता देते हैं, जैसे मैं रोड भ्रमण कर रहा हूँ, सिर्फ एक बार बोलता हूँ चाचा प्रणाम होता है, इससे लोग हाथ उठा के मुस्कुरा दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि दिल एकदम दिल से हमको आशीर्वाद दे रहा है। 3 साल हुआ आपको राजनीति में आए हुए, हालांकि सेवा आप कई सदियों से कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जीवन में तो वोट काट रहे हैं खाली यादव जी लोगों का। जो यादव कैंडिडेट है सिवान में, श्रीवत बिहारी चौधरी, जो समर्थक लोग हैं, आप वोट काट रहे हैं कि 2025 में आप विधायक बने वोट काट रहे सिवान से। अगर हम वोट काट रहे होते तो इतने दबाव में हमारे ऊपर व्यवस्थाएं नहीं बनती, इतनी सारी धमकियां नहीं आती, इतने सारे हमारे पास ऑफर नहीं आते कि ये कर लो, वो कर लो, ये कैसे कर लो। बहुत सारे ऑफर को रिजेक्ट करते हुए हम चुनाव लड़। मनीष कश्यप की तरफ आपको ऑफर आया है पार्टी की तरफ? बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं पार्टी की तरफ से। छोड़िए ना, बताने की बोल दिए ना, ऑफर आया है, हम रिजेक्ट कर दिए। और रही बात वोट काटने की जी, तो रिजल्ट बताएगा ना कि किसका कौन वोट काटा है। वो तो 4 जून क्लियर हो जाएगा ना, जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि ऊपर खड़ा होकर कुर्सी पर बैठ के बहुत सारे लोग भाषण देके राजनीति की है, उतार लाए हैं जमीन पे। अब समझ में आ रहा है, तो बौखला के न वोट कटवा, तो कबो गुंडा, तो कबो जमीन के कब्जा करने वाला, का से का बना रहा है लोग। कल कुछ और बोलेगा लोग, कल चोर बोलेगा, कल चुहाड़ बोलेगा। हम सबका स्वागत करते हैं। जितना अभद्र हमको बोला जा रहा है, हम उतना ही खुश है कि कम से कम अभद्र बोल के आप ये तो साबित कर रहे हैं ना कि जीवन यादव अभद्रता का काम करते हैं कि आप कर रहे हैं। अच्छा, खेल आप और एक और बात पूरा हो जाने दीजिए, पूरा हो जाने दीजिए। उनको ये भी मैसेज दे दीजिए जो कह रहे वोट कटवा, उनका वोट कितना आएगा वो 4 जून को क्लियर होगा। और इस बार जमानत जब्त होगा, और सिर्फ जमानत जब्त नहीं हो रहा है, राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। मुखिया का चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रहेगी। ये मैं मीडिया में कह रहा हूँ, ये जनता तय करेगी ना कि आने वाला समय किसका होगा, क्योंकि बहुत हो गया राजनीति। अब होगा सेवादारी, वफादारी, ईमानदारी, कर्मठता, जिजीविका, इच्छा। जिसका दृढ़ संकल्प मजबूत होगा वही राजनीति में टिक पाएगा। अच्छा, आप खेल बिगाड़ रहे हैं उनके लोग? अरे मैं किसका खेल का बिगाड़ रहा हूं? लोग आपका खेल बिगाड़ रहे हैं। बात नहीं, मेरा खेल कोई नहीं बिगाड़ रहा, क्योंकि मैं अपने वोट पे जीता हूँ। अपनी राजनीति, मैं सेवादारी पे वोट मांग रहा हूँ। मैंने सेवा किया है, मैं आगे सेवा करूंगा, उस पर वोट मांग रहा हूँ। किसका खेल कौन बिगाड़ रहा है? 50 आदमी चुनाव लड़े होते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैं अपना काम किया, उस पर वोट मांग रहा हूँ। मेरे पास काम कहने के लिए मीडिया में कुछ है कि मैंने लोगों का सेवा कितना किया है, समाज में मैंने वक्त कितना दिया है। कोई 50 साल से भी राजनीति कर रहा है ना, उसका घंटा जोड़ देंगे ना तो मेरे यहाँ साल भर में भी बराबर नहीं हो पाएगा। अरे कुर्सी पर बैठ के जहाँ कहा तो देहात में गाछ ने लेड़ पड़ता, कोई नेतृत्व करता नहीं था, तो आप नेता अपने आप को मान लिए। आइए अब उतर के आइए ना, नेतृत्व करता है। अब तो आमना सामना होगा, तब तो समझ में आएगा कि ओरिजिनल नेता कौन है। नेता का दूसरा नाम होता है सेवक। मैंने समझा दिया है और लोगों को कि अब नेता का मतलब सेवक ही होगा, झूठ सच बोलने वाला जुमलेदार नहीं। जीवन जी, कल एक बयान दिया था आपकी भगवाधारी पर नहीं काम? नहीं, भगवाधारी पर नहीं बोले थे। भगवा ये जो है ना, ये भगवा ये सनातन का पहचान है, हिंदुत्व का पहचान है, श्री राम भगवान का पहचान है, ये धर्म का पहचान है। इसका इस्तेमाल जिस तरह से गलत तरीके से लोग कर रहे हैं ना, इसका इस्तेमाल करके लोग वोट मांग रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। जो सामने दिख रहा है, मैंने कभी कहा है कि मुझे धर्म के नाम पे वोट दीजिए? मैं कर्म के नाम पे वोट मांगता हूँ कि मैंने काम किया है। जो कुछ किया ही नहीं है वो किस पे वोट मांगेगा? बाकी प्रत्याशी लोग एक काम करके बताए, एक काम किया हो बता दीजिए।
एक काम होगा तभी ना गिनवाएगा कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया। कुछ किए नहीं तो भगवाधारी, झूठाधारी, क्या बोलते हैं वो, नकली भगवाधारी, क्या चल रहा है। अरे हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। नकली भगवाधारी आप कह रहे हैं, और जो भगवाधारी खुद वो कहते हैं सवर्ण समाज के जो लोग, वही लोग तो सम्मानित कर रहे हैं उन लोगों को जो लोग आप लोग कह रहे हैं नकली भगवाधारी, वही लोग तो चुनरी उड़ा रहे हैं। अब ये तो स्वर्ण समाज के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। उन लोगों को नहीं। स्वर्ण समाज एक बुद्धिजीवी जाति है, बुद्धिजीवी जाति शिक्षित, हम उसको बोलते हैं एजुकेशनल। स्वर्ण समाज एजुकेशनल होता है, देश की दशा और दिशा स्वर्ण समाज तय करता है। और स्वर्ण समाज को पता है कि सिवान में नेतृत्व करने वाला, समाज की सेवा करने वाला कौन है, कौन 150 हत्या कराया है या कौन 200 हत्या कराया है। एक हत्यारा है तो एक दूध का धोया नहीं है। दोनों का हिस्ट्री देख लिया जाए तो बराबर से थोड़ा बहुत अप डाउन होगा। तो फिर एक आदमी को उंगली क्यों उठ रहा है? एक आदमी को हराने के लिए एक आदमी को आप जिता रहे हैं, तो दोनों की पहचान क्या है? अच्छा, आपने कहा नहीं, दोनों की पहचान क्या है? हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं। आप कहते हैं कि एक प्रत्याशी 150 हत्या करा है, तो दूसरा प्रत्याशी का दूध का धोया हुआ है, उसने तो भी तो संख्या ही नहीं है। तो आप या तो कर्म पे वोट मांगिए, आप काम पे वोट मांगिए, न तो आपराधिक रिकॉर्ड जना के वोट मांगते हैं तो हिस्ट्री निकाल लीजिए सबका। किसी पे 150 से कम हत्या का आरोप नहीं होगा। कुछ FIR में है, कुछ डरे FIR नहीं हुआ। अच्छा, आपने कहा कुछ आतंकित होकर भी लोग FIR नहीं करते हैं। आपने कहा कि स्वर्ण समाज पूरा देश को चलाता है, शिक्षित होता है। स्वर्ण समाज एजुकेशनल होते हैं। एजुकेशनल लोग तो इस बात में सपोर्ट कर रहे हैं किसी पर्सनल व्यक्ति को, निर्दलीय को। कुछ लोगों के सपोर्ट करने से, देखिए अभी क्या बोले, कुछ लोगों के सपोर्ट कहे थे ना कि नेता से 10 कदम जनता चल रही है। किसी एक आदमी, मेरे एक कहने पे मेरे गांव के यादव टोटल किसी को वोट दे देंगे। मेरे गांव के छोड़िए दुनिया की बात, मेरे गांव में 4000 3000 वोट होगा ना यादव का, मेरे कहने पे दे देंगे। मेरे कहने पे मेरे घर का वोट मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। घर का वोट मिल जाए, यही, मैं भी तो नेता हूँ, समाज में सेवक हूँ ना। मेरी बातों को तो ज़्यादा वैल्यू है उन नेताओं से, क्योंकि मैं समाज का सेवा करता हूँ। मेरी बातों को गहनता से लोग लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ मीडिया के सामने, मेरे कहने से 100 को वोट नहीं मिलेगा दूसरे को। मैं कर्म पे वोट मांगूंगा, मुझे मिल जाएगा। मैं किसी को दिलवाऊंगा तो नहीं मिलेगा। और नगर परिषद में मैं कर्म किया था तो लोग मेरा सीट रिजर्व कराए थे। इस वियोग में, इस गुस्से में लोगों ने मुझे वोट करके जिता दिया। लोग ये भी कहना है कि सिर्फ जीवन है तो मार्केटे में पूरा है, सिवाने मार्केटे में है। दरौली रामसापुर का नाम सुने हैं? कल गए थे रात में, हाँ, भीड़ देखे थे। जितने बड़े नेता के सभा लग रहा है उतना तो मेरे यहाँ लोग भेंट, उतना तो हम छोटे सभा में मिले थे। 5,000 लोग लगभग था। उतना तो भीड़ हमको लग रहा है हेलीकॉप्टरों पर नहीं होगा। हेलीकॉप्टर आएगा तो उतना भीड़ होगा। बुढ़ारिया में नहीं था भीड़, नहीं था। अरे हम सब नाम नहीं ले रहे हैं, उतना भीड़ किसी के हेलीकॉप्टर आने, बहुत सारे हेलीकॉप्टर आएंगे। हम अभी वो सभा नहीं लगाए थे, वो मामूली गांव के लेवल का सभा है। अभी तो जिला लेवल पर लगाएंगे तब ना पता चलेगा। लगने जा रहा है 21, 22, 23 को लगेगा मेरा। खेसारी जाएंगे उसमें, छोड़िए ना कौन आने वाला है। अच्छा, जीवन यादव को केवल यादवों का नेता साबित किया जा रहा है कि कौन कह रहा है? केवल कौन कह रहा है? नेता कौन कह रहा है? मैं हिंदू हूँ, मैं किसी जाति का नेता नहीं हूँ। मैं कर्म करता हूँ और जो लोग भी मुझे वोट करेंगे मैं उनके लिए काम करूँगा। और मैं जाति पाति से हट के काम करता हूँ, जाति पाति से हट के वोट मांग रहा हूँ। मैं यादव हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यादव का नेता हूँ। मैं यादव हूँ, ये सत्य है, लेकिन मैं सबके लिए बराबर हूँ। सबका समानांतर व्यवस्था रहेगा। यादव वोटरों पे कितना विश्वास है आपको? मुझे पूरे सिवान के वोटरों पर विश्वास है, सिर्फ यादव पे नहीं। जीवन यादव को माइनॉरिटी समाज का वोट मिलेगा। सिवान के लिए क्या रोड मैप है आपका? सिवान के लिए रोड मैप मेरा शुरू से शिक्षा पर पहला फोकस है, उसके बाद स्वास्थ्य पर फोकस है, उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा रहेगा तो रोजगार होगा। छोटे छोटे लघु उद्योग की व्यवस्थाएं लाएंगे, स्टेडियम खेल कूद के लिए बनवाएंगे कि बच्चे खेल कूद में आगे बढ़े। बहुत ऐसा प्रोजेक्ट है मैं जो लॉन्च करूंगा, जो सच में लगेगा कि देश लेवल का कोई काम हो रहा है। आप लोगों को दाबने के लिए असम से मुख्यमंत्री बुलाए जा रहे हैं सिवान में, तो जितना छोटपुर में भीड़ था उतना तो पहले लग जाए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में। हाँ, उसके बाद की बात करेंगे। नमस्कार।